नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की जाने मानी गायक आशा भोसले की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक एवं नायक थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफी छोटी उम्र में ही आशा जी को दे दी। आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थी, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के मरणोपरांत इनका परिवार पुणे से कोल्हापुर और उसके बाद मुंबई आ गया। परिवार की सहायता के लिए आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने गाना और फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। 1943 में इन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म माझ्या बाल में गीत गाया। यह गीत चल चला नभ बाला दत्ता डावजेकर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। 1948 में हिंदी फिल्म चुनरिया का गीत सावन आया, हंसराज बैल के लिए गाया। दक्षिण एशिया की प्रसिद्ध गायिका के रूप में आशा जी ने गीत गाए। फिल्म संगीत, पॉप, गजल, भजन, भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रविंद्र संगीत और नजरुल गीत इनके गीतों में सम्मिलित है। इन्होंने 14 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए, यथा मराठी, आसामी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, अंग्रेजी, रशियन, जाइश, नेपाली, मलय और मलयालम। 12,000 से अधिक गीतों को आशा जी ने आवाज दी। महान गायक किशोर कुमार आशा जी के सबसे मनपसंद गायक थे। 16 वर्ष की आयु में 31 वर्षीय प्रेमिक गणपतराव भोसले के साथ घर से पलायन कर पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। इस वजह से उनके रिश्ते में दरार आई। गणपत राव लता जी के निजी सचिव थे। यह विवाह सफल रहा। पति एवं उनके भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण इस विवाह का दुखांत हो गया। 1960 के आसपास विवाह विच्छेद के बाद आशा जी अपनी मां के घर 2 बच्चों और तीसरे गर्भावस्थ शिशु आनंद के साथ लौट आए। 1980 में आशा जी ने सचिव देव बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन पंचम से विवाह किया। यह विवाह आशा जी ने राहुल देव बर्मन के अंतिम सांसों तक सफलता पूर्वक निभाया। आशा जी का घर दक्षिण मुंबई पेडर रोड क्षेत्र में प्रभु कुंज अपार्टमेंट में स्थित है। इनके 3 बच्चे हैं, साथ ही 5 पुत्र भी हैं। इनका सबसे बड़ा लड़का हेमंत भोसले है। हेमंत ने पायलट के रूप में अधिकांश समय बिताया। आशा जी की बेटी जो हेमंत से छोटी है, वर्षा ने द संडे ऑब्जर्वर और रेडिफ के लिए कॉलम लिखने का काम किया। आशा जी का सबसे छोटा पुत्र आनंद भोसले है। आनंद ने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की। आनंद भोसले ने ही आशा के लिए करियर की इन दिनों देखभाल कर रहे हैं। हेमंत भोसले के सबसे बड़े पुत्र चैतन्य चिंटू बॉय बैंड के सफल सदस्य के रूप में विश्व संगीत से जुड़े हुए हैं। अनिका भोसले हेमंत भोसले की पुतली सफल फोटोग्राफर के रूप में कार्य कर रही है। आशा जी की बहन लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर गायिका है। इनके अन्य 2 सहोदर बहन मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर संगीत निर्देशक है। आशा जी गायिका के अलावा बहुत अच्छी कुकिंग इनका पसंदीदा शौक है। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग आशा जी के हाथों से बने कढ़ाई गोश्त और बिरयानी के लिए अनुरोध करते हैं। आशा जी भी इनकार नहीं करती। बॉलीवुड के कपूर खानदान में आशा जी द्वारा बनाए गए पाया करी, गोजन फिश करी और दाल काफी प्रसिद्ध है। एक बार जब द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक साक्षात्कार में पूछा गया कि यदि आप गायिका नहीं होती तो क्या कर, आशा जी ने जवाब दिया कि मैं एक अच्छी रसोइया हूँ और रसोइया ही बनती हूँ। आशा जी एक सफल रेस्तरां संचालिका है। इनके रेस्तरां दुबई और कुवैत में आशा नाम से प्रसिद्ध है। वाफी ग्रुप द्वारा संचालित रेस्तरां में आशा जी के 20% भागीदारी है। वाफी सिटी दुबई और 2 रेस्तरां कुवैत में पारंपरिक उत्तर भारतीय व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है। आशा जी ने कैप्स को स्वयं 6 महीने का ट्रेनिंग दिया हुआ है। दिसंबर 2004 में मेनू मैगजीन के रिपोर्ट के अनुसार रसेल स्कॉट जो हैरी रामसदेन के प्रमुख हैं, आने वाले 5 सालों में आशा जी का ब्रांड के अंतर्गत 40 रेस्तरां पूरे यूके के अंदर खोलने की घोषणा की। इसी कार्यक्रम में आशा जी की
रेस्तरा बर्मिंगम यूके में खोला गया है। आशा जी की फैशन और पहनावे में सफेद साड़ी, चमकदार किनारे वाली, गले में मोतिया के हार और हीरा प्रसिद्ध है। आशा जी एक अच्छी मिमिक्री अदाकारा भी है। एक समय जब प्रसिद्ध गायिका यथा गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का जमाना था, चारों ओर इन्हीं का प्रभुत्व था। आशा जी गाना चाहती थी पर इन्हें गाने का मौका तक नहीं दिया जाता था। आशा जी सिर्फ दूसरे दर्जे की फिल्मों के लिए ही गा पाती थी। 1950 के दशक में बॉलीवुड के अन्य गायिकाओं की तुलना में आशा जी ने कम बजट की बी और सी ग्रेड फिल्मों के लिए बहुत से गीत गाए। इनके गीतों के संगीतकार AR कुरैशी, अल्लाह रखा खान, सज्जाद हुसैन और गुलाम मोहम्मद थे, जो काफ़ी असफल रहे। 1952 ईस्वी में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म संग दिल, जिसके संगीतकार सज्जाद हुसैन थे, ने प्रसिद्धि दिलाई। परिणाम स्वरूप बिमल राय ने एक मौका आशा जी को अपनी फिल्म परिणीता 1953 के लिए दिया। राज कपूर ने गीत नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए मोहम्मद रफ़ी के साथ फिल्म बूट पॉलिश 1954 के लिए अनुबंधित किया, जिसने काफ़ी प्रसिद्धि आशा जी को दिलाई। OP नैयर ने आशा जी को बहुत बड़ा अवसर CID 1956 के गीत गाने के लिए दिया। इस प्रकार 1957 की फिल्म नया दौर BR चोपड़ा ने नैयर साहब के संगीतकार के रूप में आशा जी को BR चोपड़ा से पहली सफलता प्राप्त हुई। इस साझेदारी ने कई प्रसिद्ध गीतों को जनमानस के बीच लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर सचिन देव बर्मन और रवि जैसे संगीतकारों ने भी आशा जी को मौका दिया। 1966 में संगीतकार RD बर्मन की सफलता फिल्म तीसरी मंजिल में आशा जी ने RD बर्मन के साथ काफी प्रसिद्धि बटोरी। 1960 से 1970 के बीच प्रसिद्ध डोसर हेलन की आवाज बनी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आशा जी गाती थी तो हेलन रिकॉर्डिंग के समय मौजूद रहती थी, ताकि गाने को अच्छी तरह से समझ सके और अच्छी तरह नृत्य उस गाने पर कर सके। आशा जी और हेलन के प्रसिद्ध गीतों में पिया तू अब तो आजा, कारवा, ओ हसीना जुल्फों वाली, तीसरी मंजिल और ये मेरा दिल डॉन शामिल है। 1981 में उमराव जान इजाजत, 1987 में पारंपरिक गजल गाकर आशा जी ने आलोचकों को करारा जवाब दिया, अपनी गायन प्रतिभा का लोहा बनवाया। इन्हीं दिनों इन्हें उपयुक्त दोनों फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर मिला। आशा जी 1990 तक लगातार गाती रहे। 1995 की हिट फिल्म रंगीला से एक बार ने अपनी दूसरी पारी का आरंभ किया। 2005 में 72 वर्षीय आशा जी ने तमिल फिल्म चंद्रमुखी और पॉप संगीत लकी लिप्स सलमान खान अभिनीत के लिए गाया, जो चार्ट पोस्टर में प्रसिद्ध रहा। अक्टूबर 2004 द वेरी बेस्ट ऑफ आशा भोसले, द क्वीन ऑफ बॉलीवुड आशा जी के द्वारा गाए गए गीतों का एल्बम 1967 से 2003 को रिलीज किया गया। आशा भोसले जी की गायिका के करियर में 4 फिल्में मील का पत्थर साबित हुई। नया दौर 1957, तीसरी मंजिल 1966, उमराव जान 1981 और रंगीला 1995। नया दौर 1957 आशा भोसले जी की पहली बड़ी सफल फिल्म BR चोपड़ा का नया दौर थी। मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए उनके गीत यथा मांग के, हाथ तुम्हारा, साथी हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, साहिल लुधियानवी के द्वारा लिखित और OP नैयर द्वारा संगीत व एक खास पहचान दी। आशा जी ने OP नैयर के साथ पहले भी काम किया था, पर यह पहली फिल्म थी जिसके सारे गीत आशा जी प्रमुख अभिनेत्री के लिए गाई थी। प्रोड्यूसर BR चोपड़ा ने नया दौर में उनकी प्रतिभा की पहचान कर आने वाली बाद की फिल्मों में पुनः मौका दिया। उन्होंने प्रमुख फिल्म वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान और धुन आदि शामिल है। तीसरी मंजिल 1966 आशा भोसले ने राहुल देव बर्मन की तीसरी मंजिल 1966 से काफी प्रसिद्धि हुई। जब पहले उन्होंने गाने की धुन सुनी तो गीत आजा आजा, इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था। वो वेस्टर्न डांस नंबर पर आधारित थी। तब RD बर्मन ने संगीत को बदलने का प्रस्ताव आशा जी को दिया, किंतु आशा जी ने चैलेंज स्वीकार करते हुए गीत गाए। 10 दिन के अभ्यास के बाद जब अंतिम दौर पर यह खास गीत आशा जी ने गाए तो खुशी के कायल RD बर्मन ने 100 रुपये के नोट आशा जी के हाथ में रख दिए। आजा आजा और इस फिल्म के अन्य गीत ओ हसीना जुल्फों वाली और ओ मेरे सोना रे, ये गीत भी रफ़ी के साथ काफ़ी तहलका मचा दिया।
शम्मी कपूर इस फिल्म के नायक ने एक बार कहा था कि यदि मेरे पास मोहम्मद रफ़ी इस फिल्म के गीतों को गाने के लिए नहीं होते तो मैं आशा भोसले का एक कार्य जेता। उमराव जान 1981, मेरे खां विनीत उमराव जान 1981। आशा जी ने गजल गाया यथा दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के ये क्या जगह है दोस्तों, और जुस्त जूग जिसकी थी। इन गजलों के संगीतकार खयाम थे और जिन्होंने आशा जी से सफलतापूर्वक गजलों को गाने के लिए स्वरों के उतार चढ़ाव को समझाया। और आशा जी स्वयं आश्चर्यचकित थी कि वह इन गजलों को सफलतापूर्वक गाई है। इन गजलों ने आशा जी को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया और उनकी बहुमुखी प्रतिभा साबित हुई। रंगीला 1995, सन 1995 62 वर्षीय आशा जी ने युवा अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के लिए फिल्म रंगीला में गाई। इन्होंने फिर अपने चाहने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। सुपरहिट गीत यथा तन्हा तन्हा और रंगीला रे गीत AR रहमान के संगीत निर्देशन में गाए, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। बाद में कई अन्य गीतों को AR रहमान के निर्देशन में गाया। तन्हा तन्हा गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और आज भी लोग गुनगुनाते हैं। और संगीतकार OP नैयर की साझेदारी ने आशा भोसले जी को एक खास पहचान दिलाई। कई लोगों ने इनके आपसी संबंध को प्रेम संबंध मान लिया। नैयर जी पहली बार 1952 में आशा जी से एक गीत छम छमा छम के संगीत रिकॉर्डिंग के समय मिले। पहली बार इन्होंने फिल्म मांग 1954 के लिए आशा जी को बुलाया। फिर इन्होंने एक बार बड़ा मौका फिल्म CID 1956 में आशा जी को दिया। इस प्रकार न्याद और 1957 की सफलता ने इन दोनों की प्रसिद्धि को बढ़ाया। 1959 के बाद भावनात्मक और व्यावसायिक तौर पर आशा जी नैयर के साथ जुड़ी रही। OP नैयर और आशा भोसले की यादगार फिल्में यथा मधुबाला की फिल्मांकित गीत आई मेहरबा, हावड़ा ब्रिज 1958 और मुमताज पर फिल्मांकित गीत ये रेशमी जुल्फ का अंधेरा, मेरे सनम 1965 आदि हैं। OP नैयर ने कई हिट फिल्मों के गीतों को आशा जी के साथ रिकॉर्ड किया यथा नया दौर 1957, तुमसा नहीं देखा 1957, हावड़ा ब्रिज 1958, एक मुसाफिर एक हसीना 1962, कश्मीर की कली 1964 आदि इनकी साझेदारी की कुछ प्रसिद्ध गीत हाँ हुजूर, तुमको किस्मत, जाइए आप कहाँ जाएंगे, मेरे सनम आदि हैं। OP नैयर की मोहम्मद रफ़ी एवं आशा जी के साथ युगल गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इनके द्वारा गाए कुछ प्रमुख युगल गीत उड़े जब जब जुल्फे तेरी, नया दौर में प्यार कर आई हूँ, एक मुसाफिर एक हसीना, दीवाना हुआ, बादल इशारों इशारों में, कश्मीर की कली आदि। 5 अगस्त 1972 को दोनों में अलगाव हो गया। स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों से दोनों में अलगाव हुआ। दूसरे संगीतकार जिन्होंने आशा जी की प्रतिभा को पहचाना और इनकी साझेदारी में आशा जी इनकी पहली फिल्म बेबी 1948 के लिए गाई। 1950 में खयाम ने कई अच्छे अनुबंध आशा जी के साथ यथा फिल्म दर्द फिर सुबह होगी आदि, किंतु उन दोनों की साझेदारी की सबसे यादगार फिल्म उमराव जान के गीत रहे। संगीतकार निर्देशक रवि आशा भोसले जी को अपने पसंदीदा गायक में से एक मानते थे। आशा जी इनकी पहली फिल्म वचन 1955 में गाई और चंदा मामा दूर के गीत रातों रात भारतीय माँ के बीच प्रसिद्ध हो गया। जब अधिकांश संगीतकार आशा जी को B ग्रेड गीत गाने के लिए जानते थे, उन दिनों रवि ने आशा जी से भजन गाने का कहा, जिसमें घराना गृहस्थी, काजल और फूल और पत्थर फिल्में प्रमुख हैं। रवि और आशा जी ने कई प्रसिद्ध गीतों का रिकॉर्ड किया, जिनमें किशोर कुमार के साथ गाए उनके मजेदार गीत CAT, कैट माने बिल्ली, दिल्ली का ठग आदि है। रवि द्वारा संगीतकार आशा जी के प्रसिद्ध भजन तोरा मंदरपण कहलाए, काजल आदि हैं। इनकी साझेदारी में कई प्रसिद्ध फिल्मों के गीत रिकॉर्ड हुए यथा वक्त, चौदवी का चांद, गुमराह, बहू बेटी, याचना टाउन, आदमी और इंसान, धुन, हमराज और काजल आदि हैं। चौदवी के चांद में रवि गीता दत्त प्रोड्यूसर गुरुदत्त की पत्नी ने गीत गवाना चाहते थे, किंतु गुरुदत्त की जिद के कारण आशा जी ने गीत गाए जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और
प्रसिद्ध संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन की पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर से 1957 से 62 के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। उन दिनों सचिन देव बर्मन ने आशा भोसले जी का उपयोग किया। इन दोनों की साझेदारी ने कई हिट गाने दिए यथा फिल्म काला पानी, काला बाजार, इंसान जाग उठा, लाजबंती सुजाता और तीन देविया 1965 आदि। 1962 के बाद भी दोनों ने कई गीतों को रिकॉर्ड किया। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के साथ गाए युगल गीत आशा जी के काफी प्रसिद्ध रहे। अब के बरस गीत विमल राय की पहली फिल्म बंदनी 1963 ने आशा जी को प्रमुख गायिका के रूप में स्थापित किया। अभिनेत्री तनुजा पर फिल्मांकित गीत रात के लिए ज्वेल थी 1967 काफी प्रसिद्ध हुआ। और शंकर जयकिशन ने आशा जी के साथ काम किया। फिर भी कुछ हिट गीत रिकॉर्ड किए था। पर्दे में रहने दो, शिखर 1968। इस गीत के लिए आशा जी को द्वितीय फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आशा जी ने एक प्रसिद्ध गीत शंकर जयकिशन के लिए जो किशोर कुमार के आवाज में ज्यादा प्रसिद्ध था यथा जिंदगी का सफर है सुहाना अंदाज। जब राज कपूर का लता मंगेशकर के साथ बातचीत बंद थी तब आशा जी ने शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 के लिए गीत गाया। और अनु मलिक और आशा जी ने कई गीत रिकॉर्ड किए जिनमें इनकी संगीतबद्ध पहले फिल्म सोनी महिवाल 1984 शामिल है। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में बहुत प्रसिद्ध गीतों में फिलहाल किताबी, बहुत से, बाजीगर आदि शामिल है। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में आशा जी ने चार पंक्ति, जब दिल मिले यादें, सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और सुनिधि चौहान के साथ गाए। आशा जी ने अनु मलिक के पिता सरदार मलिक के लिए 1950 से 1960 में गाई जिनमें प्रसिद्ध फिल्म सारंगा 1960 शामिल है। और 1968 गरीबों की सुनो, इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड 1969। पर्दे में रहने दो, शिकार फिल्म 1968, पिया तू अब तो आजा, कारवा 1971, दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा 1972 और होने लगी है रात, नैना 1973, चैन से हमको भी प्राण जाए पर वचन न जाए 1974, ये मेरा दिल डोन 1978 और कुछ अन्य पुरस्कार। 1996 में स्पेशल अवार्ड रंगीला 1995, 2001 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 1981 में दिल चीज क्या है इमराव जान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 1986 मेरा कुछ सामान इजाजत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अन्य यादगार पुरस्कार 1987 नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड इंडो पाक एसोसिएशन यूके और 1989 लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार। 1997 स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड जानम समझा करो एल्बम के लिए और 1997 MTV अवार्ड, 1997 चैनल बी अवार्ड, 1998 दयावती मोदी अवार्ड, 1999 लता मंगेशकर अवार्ड महाराष्ट्र सरकार, 2000 में सिंगर ऑफ द फीमेल दुबई 2001 में MTV अवार्ड, 2002 में BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके द्वारा और 2002 में जी सिने स्पेशल अवार्ड फॉर हॉल ऑफ फेम 2002 में सेंसुई मूवी अवार्ड और 2003 में सब रायला यसेदू अवार्ड और 2005 में MTV इमेज बेस्ड फीमेल पॉप एक्ट। और ये कुछ आशा भोसले जी ने अपने इस कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जगहों से इस संगीत क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किए जो इनके लिए बहुत ही सराहनीय है। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको लता मंगेशकर की बहन जो कि एक खुद गायिका है आशा भोसले जी की कहानी अच्छी लगी होंगी और आशा करता हूँ आपने चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।